अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां अनवारुल्लाह कराम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हज़रात मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे एहतसाब के अदारे की मरियम नवाज़ शरीफ की ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त हाई कोर्ट में, और फिर हम ये बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी का बायमी गठजोड़, और फिर आखिर में बात करेंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की जहाज़ पारस के टेलीविज़न शो के अंदर अपनी गुफ्तगू। पहली बुनियादी बात यह है कि मुमकिन है कि एहतसाब का अदारा जो है वो दोबारा फ़ाल मुअस्सर हो गया हो और उन्होंने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ उसकी ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की है। उसमें जो उन्होंने बुनियादें उठाई, जिस पर ज़मानत की मनसूखी की बुनियादें उठाई हैं, वो भी हैरतनाक और बड़ी ही लोगों के लिए परेशान को। पहली बात उन्होंने ये कही है कि मरियम नवाज़ जो है वो कौमी नोयत के मामलात पर गुफ्तगू करती है, यानी आज़ादी इज़हार राय जो पाकिस्तान के हर शहरी को हक हासिल है, ये ज़मानत की मनसूखी की बुनियाद इसलिए नहीं बन सकता कि मैं समझता हूँ कि जो अदारा है हमारा एहतसाब का, उसके दायरा इख्तियार के अंदर ये मौजूद नहीं। अगर कोई शहरी गैर कानूनी इक़दाम करता है, वो मुकदमा जो उनके ज़ेरे समाअत नहीं, उसके हवाले से अगर कोई गैर कानूनी इक़दाम करता है, गैर आइनी तौर पर गुफ्तगू करता है, तो हमारे मुल्क के और बहुत से इदारे मौजूद हैं जो उसके खिलाफ एक्शन लें। अब ये एहतसाब ने अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल कर हाई कोर्ट को मुतवज्जो किया है कि मरियम नवाज चूंकि कौमी मामलात के बारे में गुफ्तगू करती है, अर्जा सराई करती है, लिहाजा इसकी ज़मानत को मनसूख किया जाए। और अगली बात यह किया है जो हमारे कौमी रियासती इदारे हैं, भाई हर रियासती इदारा जो है उसे अपना तहफ़्फ़ुज़ करने का बखूबी तौर पर वो आगाह है। वो इतने कमज़ोर, अगर वो रियासती इदारे हैं तो फिर रियासती इदारे तो मजबूत होते हैं, मुस्तहकम होते हैं, ताकतवर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों को तो फ़ौक़ियत हासिल होती है बाकी सब इदारों पर। अगर रियासती इदारों के बारे में कोई नाज़ेबा गुफ्तगू करता है, कोई खिलाफ कानून गुफ्तगू करता है या खिलाफ आइन बात करता है, तो वो जो अदारे आए, वो जो रियासती अदारे हैं, उनको पूरा हक़ और अख्तियार हासिल होता है कि कानून के मुताबिक उस मुलज़मा के ख़िलाफ़ या मुलज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। एहतसाब अदालत ने, मैं ये समझता हूँ एहतसाब की जो अदारा है उसने अदालत आलिया का वक्त ज़ाय करने के लिए एक नए सिलसिले का आगाज़ किया है। और फिर नैब का जो दायरा अख्तियार है, उसके मतहत जो ज़ेर मुकदमात हैं, उसके चेयरमैन को ये जान लेना चाहिए कि जिन मुकदमात की पैरवी के लिए या किसी मुलज़म की गिरफ्तारी का मैं हुक्म देता हूँ, वो खालिस्तन उसकी जिम्मेदारी आयद होती है। फिर आके एहतसाब की अदालत ने फैसला सादर करना आता है। बेशक नैब के अदारे को बेपनाह अख्तियारात हासिल हैं, लेकिन वो अख्तियारात जो ज़मानत की मनसूखी के लिए बुनियादें बन सकते हैं, उनमें ना रियासती अदारों पर तनकीद की बात काबिल गौर हो सकी और ना ही कौमी मामलात पर किसी फ़र्द का गुफ्तगू करना काबिल लिहाज समझा जाता है। मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब के अदारे ने अपने अख्तियारात से बालातर होकर ये काम का आगाज़ किया है। और फिर जब आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के जो बायमी गुफ्तगू है या गठजोड़ है, जब से अपोजिशन सेनेट के अंदर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बुरी तरह हारे हैं या मुनासिबत तक आ रहे हैं, उस वक्त से उनके ज़हनों के अंदर एक और तरह का इंतशार या समझ लें या एक और तरह का इज्तिमा जो मुंतज होगा बड़े लॉन्ग मार्च की तरफ और फिर असम्बलियों से इस्तीफे की तरफ, उसके लिए वो तीनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, हुकूमत को और उसके अदारों को भी इसका लिहाज खातर रखने की ज़रूरत है। और फिर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज़ के हवाले से जो बयानिया जारी किया है, वो भी इंतहाई काबिल तवज्जो है। क्या कोई फ़र्द इतना मजबूर हो जाता है या हमारे अदारे इतना मजबूर कर देते हैं कि वो ज़ुबान जो कौमी सलामती के लिए उठनी चाहिए, वो अपनी बेटी के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर इतने गैर महफूज अपने आप को समझते हैं। वो कहते हैं आर्मी चीफ भी मुलव्वस उसमें होगा, कमर जवेद बाजवा जो हमारी कौमी सलामती की अलामत है, और ISI के सरबराह भी उसके ज़िम्मेदार होंगे, और जो उसका ऑपरेशनल कमांडर है जनाब मलिक इरफान साहब, वो भी उसके ज़िम्मेदार होंगे। यानी मामलात हमारे इतने पेचीदा परेशान कुन हो गए हैं, मुल्की मामलात, हिफाजत के मामलात और अफराद की आज़ादियों के मामलात, और हमारे साबिक हुक्मरानों की तरफ से वो बातें भी काबिल लिहाज समझी जा रही हैं जो बातें कोई भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म करने की पोजीशन में नहीं होता। ये अदारों पर भी एक तरह का अदम एतमाद और पाकिस्तान की सलामती के इसमें बेशुमार ख़तरात बरते होते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कई मरतबा MNA बने हैं, उन्होंने दस्तूर का हलफ भी उठाया, और दस्तूर के हलफ के अंदर जब कोई
बंदा बतौर कौमी असम्बली के मेंबर के या सेनेट के मेंबर के हल्फ उठाता है तो उसमें यह बात की वो मैं दस्तूर की पाबंदी करूंगा, यानी वो फर्द जो कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का या सेनेटर का मेंबर मुंतखब होता है या वजीर बनता है, सदर और वज़ीर आज़म बनता है, वो बुनियादी तौर पर उस हलफ पर उस हलफ बयान हल्फी देते हैं कि मैं दस्तूर की पाबंदी करूंगा और पाकिस्तान की सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाऊंगा। यानी आईनी इदारों का एहतराम करना भी उस हलफ के अंदर मौजूद है और फिर उस हल्फ के अंदर तहफ़्फ़ुज़ भी मौजूद है, दस्तूर का भी, आईनी इदारों का भी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। मैं समझता हूँ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने जो मक़बूज़ुल ग़ज़ब हो गए हैं, या मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी के अंदर ओहदे को बढ़ाने की काविश के अंदर मुब्तला है। मुझे बरादर असगर के बारे में सख्त गुफ्तगू करनी पड़ रही है, तो उन्होंने पाकिस्तान के मरियम नवाज़ के हवाले से कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो के बाद तो आसिफ ज़रदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया था। यानी इतना जुल्म और ज़्यादती होने के बावजूद आसिफ ज़रदारी ने बड़े ही दिल गुर्दे से काम लेकर पाकिस्तान खप्पे या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया था। इसी मुल्क के अंदर लियाकत अली शहीद होते हैं, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाया। बेनज़ीर शहीद होती है, नारा नहीं लगाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सजा दी जाती है, उन्होंने नारा नहीं लगाया। ज़िया-उल हक शहीद हो जाते हैं, उस पर किसी ने नाराज़न नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब ने ज़रा मुबालगा राय से काम लिया है। शायद वो खप्पे के मानी अगर उन्हें महसूस हो जाए तो वो उस नारे को वापस ले लें। उन्होंने जब ये नारा लगाया कि अगर मरियम नवाज को कुछ हो जाता है तो हम, जिस तरह जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, हम नारा नहीं लगाएंगे। यानी ये इतनी बड़ी बात उन्होंने एक मासूमियत के साथ या एक गैर इरादी तौर पर, गैर यकीनी तौर पर और बगैर माना जाने हुए खप्पे का ये बात कह दी है जो गद्दारी के ज़ुमरे के करीब बात आती है। और उनका यह कहना है कि पाकिस्तान वो वतन है जिस पर हमारी जानें, हमारे माँ बाप की जानें कुर्बान है। पाकिस्तान एक नजरियाती ममलिकत है, 70,000 लोगों ने कुर्बानी दी है, फौजियों ने कुर्बानी दी है महादे जंग के अंदर, हमारे सिविलियन अदारों ने कुर्बानी दी है। और इसके बाद पुलिस, हर मुल्क का हर अदारा, हर फर्द पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, चाहे उसके पास कितना ही जुल्म तशद्दुद रियासती इदारे उस पर करें। लेकिन कभी कोई पाकिस्तानी नारे तकबीर बुलंद करते हुए पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करता। मैं हैरान हूँ और परेशान हूँ कि जब मियाँ जावेद लतीफ़ ने दोबारा वजाहत की है तो उस वजाहत के अंदर उन्होंने दोबारा उन कलमात को दोहराया पारस जहाज़ेब के बार बार कहने के बावजूद कि मियाँ साहब ये माजरत कर लें, ये आपके अल्फाज मुल्क की वफादारी के अल्फाज नहीं है। तो मियाँ जावेद लतीफ़ अपने तय ये समझते हैं, शायद वो ज़्यादा बादशाह हों, साहिब अक्ल खिर्द हों, साहिब इल्म दानिश हों, वो ये समझते हैं कि शायद मरियम नवाज की ज़िंदगी पाकिस्तान से ज़्यादा हम है। ये बात मर्द इंसान तो मुल्कों पे कुर्बान हो जाते हैं, क़यादतें भी कुर्बान हो जाती हैं, हमें बहुत सी कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान की तख्लीक के वक्त लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी इस्मत दरी भी करवाई और अपनी बहू बेटियों को कुओं के अंदर फेंक दिया, जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त किया, लेकिन सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। हमारे सारे इदारे पाकिस्तान की बका, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सफर है। लेकिन एक ऐसा वर्ड जिसे पाकिस्तानी कौम ने कई मरतबा एमएनएशिप दी हो, और मैं समझता हूँ कि वो जज्बात से मगलूब होकर उन्होंने ये नारा बुलंद किया कि अगर मरियम नवाज को कुछ हो जाता है तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक बयान है। मियाँ साहब मोहतरम जो बरादर असगर है, उनको मेरी गुजारिश, ज़ाती तौर पर भी गुजारिश है, मैंने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की थी, ज़ाती तौर पर भी गुजारिश है कि क़यादतों की मोहब्बत में इतना नहीं बढ़ते कि इंसान की जो वतन दोस्ती है, वतन से मोहब्बत है, वो भी सेकेंडरी हो जाए। पहली हमारी मोहब्बत इस दुनिया के अंदर इस्लाम और अल्लाह के रसूल के साथ है, दूसरी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है जो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किला बनाया, अल्लाह ने हमें नेमत दी है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, इसकी सालमियत, इसकी आबरू का ख्याल रखना हमारे ईमान का भी हिस्सा है और हमारी हुब्बुल वतनी का सबूत है। वाखिर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।